जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। और ध्यान करना बहुत ही जरूरी काम है पूजा के अंदर। कैसे करेंगे उसका तरीका अखिल भारतीय संत मत सत्संग का रास्ता ध्यान योग आनंद योग का है। और जब तक ध्यान की प्राप्ति नहीं होती, जीवन में आनंद परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। आनंद विषयों में नहीं है, विषय के ऊपर उठकर उठेंगे। आनंद अपने इष्ट देव में है, परमात्मा में है। यह रास्ता ध्यान योग सहज योग का है। कैसे उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए, यह जानना मानना समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका अनुसरण करें, जिज्ञासा बनाएं और रास्ते पर लगे। तो सबसे पहले हम ये जाने कि हमें ध्यान की पद्धति कैसे अपनानी है। हमारे जो संत महात्मा हुए ग्रस्त के अंदर, ये ग्रस्तियों का रास्ता है और ग्रस्त में रहकर बड़े आराम से इस चीज को किया जा सकता है। वो स्टेजेस पाई जा सकती हैं जो योगियों को प्राप्त भी मुश्किल से होती हैं। तो ये जाने रास्ता, ये ध्यान का रास्ता है, आनंद का रास्ता है, सहज योग का रास्ता है, सहजता से हर काम को करने का। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपके मन को सबसे ज्यादा भाती है। बड़े प्यार से बैठिए और निश्चित कीजिए कि वो कौन सा स्वरूप है जो हमारे मन को भाता है, अच्छा लगता है, हमारी आत्मा को भाता है। कौन सा परमात्मा का नाम ऐसा है जो हमारी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, जो रह रह के हमारे मन और दिमाग के अंदर आता है। निश्चित कीजिए, या वो नाम जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना आपने डाली हुई है, उसको चुने। बड़े प्यार से अपने पूजा के स्थान पर बैठिए, धूप दीप कीजिए, बड़े प्यार से बैठे, आनंदमयी अवस्था बनाइए।
उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विराजमान है। जिसको माना है, जिसको जानने की कोशिश करनी है, वो हमारे सामने सह शरीर विराजमान है। अब मूर्त में नहीं है, सूरत में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, सशरीर हमारे सामने विराजमान है। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ शिव भगवान के, कि बड़े प्यार से बैठे, पलकें बंद कीजिए और ये महसूस करें कि शिव भगवान हमारे सामने विराजमान है बाय थॉट, ख्याल से। कैसे बनाएंगे? शुरू कीजिए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए। जैसे एक पेंटर अगर उसको कहा जाए कि शिव भगवान की मूर्त बना दीजिए, तो ख्याल में वो मूर्त अपने सामने बना लेगा। उसके बाद आप जहाँ कहेंगे वहाँ बड़े प्यार से उसको उतार देगा। उसी प्रकार आप भी अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, बड़े प्यार से। दिल की हर धड़कन पर, दिल हमारा धड़कता है, दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है, जो मंत्र रह के आपके दिल और दिमाग के अंदर आता है, उसको सुनिए कि हमारे हृदय की हर धड़कन से निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक बड़े प्यार से, बड़े मनोयोग से, जिह्वा से बड़े प्यार से कह सकते हैं ओम नमो शिवाय, बड़े प्यार से दिल की हर धड़कन पर, इतने प्यार से कि वो नाम और वो शक्ल ही रह जाए, ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमको देखती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक चलेगा आत्मा संतुष्ट रहेगी, और जैसे ही आपका मन इधर उधर भटका, फौरन आत्मा आपको निर्देश देगी, पॉइंट आउट करेगी कि जिस चीज़ के लिए आप बैठे थे वो पूरा नहीं हो रहा। तब फिर दूसरे विचारों से अपने मन को हटाइए, बड़े प्यार से फिर इस रास्ते में लगिए, फिर हटाएं, फिर लगिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। अभ्यास, हम छोटे थे, चलना नहीं जानते थे, हमारी माँ ने हमारा हाथ पकड़ा और हमको चलना सिखाया। अभ्यास, अभ्यास से सारी चीजें पूरी होती हैं। अगर इस चीज का भी अभ्यास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप होंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा, और न मन दिल के अंदर कोई विचार नहीं होगा। आप अपने इष्ट को याद करते होंगे, मन, आत्मा और दिमाग शांत होगा, और ऐसे ऐसे सुंदर विचार आपके सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे। इतना सुंदर, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप आनंद में डूबे रहेंगे। आनंद, परमानंद, योग जनित आनंद, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी धीरे धीरे अभ्यास करने से। तो अभ्यास बहुत भारी चीज है। अभ्यास से जिंदगी बनती है और अभ्यास से ही जिंदगी बिगड़ती है। अगर ठीक तरीके से अभ्यास किया, ठीक ठीक चीजों का रास्ता साफ होता चला जाता है, और वही कहीं रास्ता बिगड़ गया अभ्यास का तो जिंदगी खराब हो जाती है। तो बहुत सोच समझकर हमको अपने रास्ते पे कदम रखना चाहिए। और खासकर ग्रस्त में बहुत सुंदर है। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं। ओम, अल्लाह, वाहिगुरु।
चुनिए। बड़े प्यार से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाएं और ये महसूस कीजिए कि दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र हमने चुना है वो निकल रहा है। दिल से, हृदय से ओम ओम निकल रहा है, जबान नहीं कह रही। जब ये चीज और बढ़ती चली जाती है तो मन साफ होता है, उसी का ध्यान होता है और मन के अंदर कोई विचार नहीं होता। एक टक विचार अपने इष्ट के चरणों में लगा होता है जिसको मानते हैं। तो पर खास बात क्या है कि जैसे ही आप इस रास्ते में आएंगे ध्यान करने के, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी आपने सोचे नहीं होंगे, न सोचे होंगे, न समझे होंगे। रह रह के इस तरीके के विचार आते हैं। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगें, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगाइए। ऐसा करेंगे तो बड़ी सुंदर स्थिति एक दिन आपको प्राप्त होगी। अगर एक हफ्ते में 1000 विचार आपके सामने आते हैं और साथ साथ चलते हैं ध्यान के, तो आप ये समझिए कि अगले हफ्ते विचारों में और कमी आएगी, उसके बाद और कमी आएगी, और एक समय ऐसा होगा कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आपके सामने होगी। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा बनता चला जाएगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का, अपने अपने परमात्मा का, अपने अपने ईश्वर का ध्यान करेंगे। श्री सुरेश जी भजन कहेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, फिर भी तारोगे नहीं, हंसी करेंगे लोग। जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोएं तू हंसता जा। ए मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे, ए मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं, छोड़ दोगे पतित को बुरा जान कर, छोड़ दोगे पतित को बुरा जान कर। मेरी नैया का कोई किनारा नहीं, ए मेरे सतगुरु आके मिल जा मुझे। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं,
दुर्दशा की अगिन में जो जलता रहूं, दुर्दशा की अगिन में जो जलता रहूं, होगी तेरी हंसी नाथ मेरी नहीं। बाह गहने की शोहरत है जग में तेरी, बाह गहने की शोहरत है जग में तेरी। ये न शर्मा के कहना हमारा नहीं। ए मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। मैं तो जाऊं कहाँ ये तो तू ही बता, मैं तो जाऊं कहाँ ये तो तू ही बता। क्या पतित मुझ सा कोई उबारा नहीं। दर से ठुकरान देना दया सिंधु जी, दर से ठुकरान देना दया सिंधु जी। ये न कहना कि तूने पुकारा नहीं। ए मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। छोड़ दोगे पतित को बुरा जान कर, मेरी नैया का कोई किनारा नहीं। हमसे लाखों तेरे तुम सा हमको नहीं। मैं तड़पता रहा एक नजर के लिए। हमसे लाखों तेरे तुम सा हमको नहीं। मैं तड़पता रहा एक नजर के लिए। दीन की आह को सुन के दौड़े सदा, दीन की आह को सुन के दौड़े सदा। ये न कहना कि मैंने बुलाया नहीं। ए मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। मैं तो रोता बिलखता द्रुपद की तरह, ये दुशासन सी दुनिया सताती मुझे। मैं तो रोता बिलखता द्रुपद की तरह, ये दुशासन सी दुनिया सताती मुझे। अब तो तेरे सिवा कौन रक्षक मेरा, अब तो तेरे सिवा कौन रक्षक मेरा। तेरे दर से यूं हटना गवारा नहीं। ए मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे, ए मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। छोड़ दोगे पतित को बुरा जान कर, छोड़ दोगे पतित को बुरा जान कर। मेरी नैया का कोई किनारा नहीं। मेरी नैया का कोई किनारा नहीं।
ओम श्री ब्रजमोहन वचनामृत परिच्छेद 1 प्रथम दर्शन। स्थान बुलंदशहर सन 1942। बंदो गुरुपद कंज कृपा सेंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री कालंदरी के पश्चिमी तट पर उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नामक जिला है। यह बस्ती बहुत पुरानी है और ऊंचे टीले पर बसे होने के कारण बुलंदशहर के नाम से प्रचलित है। यह हिंदू मुसलमानों से हिली मिली बस्ती है। कहीं कहीं मुसलमान सूफी संतों के मकबरे नजर आते हैं, जिससे ज्ञात पड़ता है कि सूफी फकीरों का अच्छा प्रभाव इस बस्ती में अरसे से हो रहा है। यहीं श्री परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी आजकल रहते हैं। आप पुलिस ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट पुलिस में बड़े बाबू और मौला ईटा रोडी में रहते हैं। आप मुसलमानों में सूफी जी तथा हिंदुओं में दद्दाजी महाराज के नाम से विख्यात है। दास अपने पूजनीय चाचा जी श्री मोहनलाल जी के साथ संध्या समय पहले उनके दर्शन करने गया। देखा दद्दाजी महाराज नीचे फर्श पर लगे बिस्तर पर शांत मूर्ति बने कुछ काम कर रहे हैं। डेस्क सामने लगा है और कुछ फाइलें खुली रखी हैं। कुछ एक लाल रंग के कपड़े में बंधी हैं। 2-4 और व्यक्ति भी चुपचाप एक तरफ बैठे हैं। कमरे में मानो शांति दौड़ रही है। आपके चेहरे से तेज टपक रहा है। मालूम होता है फाइलों पर लिखते लिखते कुछ और भी करते जाते हैं, जो कमरे को और उसमें बैठे व्यक्तियों को एक शांतपूर्ण मौज में डुबाता सा प्रतीत होता है। बांधो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमय मूरिमय चूरन चारु सुमन सकल भवरुज परिवारु। आधा घंटे में ही आपने काम समाप्त किया। बस्ता व डेस्क एक तरफ रख दिए गए। इसी बीच में 2-3 व्यक्ति और तशरीफ ले आए। लगभग 5 या 6 सज्जन सब उपस्थित थे। आपने आंखें मीच ली और एक अजीब अवस्था में डूब गए। चेहरे पर अधिक तेज मालूम होने लगा और ऐसा प्रतीत होता था कि ध्यान में गहरे डूबे गए हैं। उधर आए सज्जन भी धीरे धीरे सोए हुए से प्रतीत होते थे। एक साहब तो कुछ हल्के से खर्राटे भी ले रहे थे। दास बड़े गौर से दद्दाजी महाराज को देखता रहा और सोचता रहा, स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, चेहरे पर भी लाली है, तेज भी है, परंतु वेश बड़ा विचित्र है। दाढ़ी है परंतु कुछ मुसलमान ढंग की है। टोपी चौड़ी बाड़ की ऐसी ही है मानो लखनऊ के नवाब खानदान से हो। सर्च का गर्म खाकी रंग का कुर्ता तथा फिल्ले को बारीक सफ़ेद धोती आदि हिंदुस्तानी वेशभूषा तथा आदि मुसलमानी। शायद यही कारण है कि आपको कुछ लोग सूफी जी भी कहते हैं। कमरे में अनुपम शांति की धारा बह रही थी और सभी आंख मीचकर आनंद सागर में डुबकियां ले रहे थे। दास ही केवल आंखें खोले सब कुछ देखने में ही लगा था। लगभग आधा घंटे बाद आप कुछ हिले और फिर निम्नलिखित अशार बड़े ही मधुर कंठ से गाए। मैं छलकती रहे साखी तेरे पैमाने से, रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने से, दिल के आईने में रसने दे सरूरे अब्दी, साकियाँ ने दे छनती हुई पैमाने से। अपने महबूब को आगोश नज़र में छुप कर, रात दिन रहते हैं क्या वे पिए मस्ताने से। शमारू यार से रोशन है हकीकत जाना, जान सारे का सबक मिलता है परवाने से। खुल गई दिल में हकीकत मेरे दो आलम की, परतवे जलवे दीदार के पड़ जाने से। फिर उन्मुनी सी अवस्था में डूब गए। दास सोच रहा था, गला तो बड़ा सुरीला है, गलाकिरी की भी बड़ी सुंदर है। चेहरे पर तेज भी ध्यान में जाते ही यकाएक बढ़ जाता है। आदमी तो बड़े नेक व सदाचारी मालूम होते हैं। लोग इन्हें महात्मा कहते हैं, हो सकता है ऐसा हो, परंतु यह तो गृहस्थी है, इनकी स्त्री भी है और महात्मा। दास इसी उधेड़ बून में ही पड़ा था कि आपने फिर मधुर कंठ से गाना प्रारंभ किया। मन तू अपनी ओर निहार, माया जाल ब्रह्म में भूला, असत्य विचार धन दौलत और कुटुंब कबीला, मिथ्या सब संसार, मन तू अपनी ओर निहार। पंचवटी मन अष्ट कमल दल, साहब जो जा दरबार, शयन करत घट मानंद रस, झीनी चादर डार,
मन तू अपनी ओर निहार। प्रेम नगर में राम बसेरा, सिया सूरत की धार। लसन तेज मन देख हिरानी, बैठो आसन मार। मन तू अपनी ओर निहार। तीन सांस के डारे लंगर, नैया है मंझधार। आस गहो सतगुरु की हित सो, हो जाए बेड़ा पार। मन तू अपनी ओर निहार। पचरंग चुनरी रसिक सयानी, ओढ़ चली ससुराल। ठाम गाम सब तजो आपनो, एक पियासन प्यार। मन तू अपनी ओर निहार। ऋषि मुनि और पीर पैगंबर, कहत पुकार पुकार। प्रेम साच श्रद्धा बिन ना हो, सरल सुगम भंडार। मन तू अपनी ओर निहार। विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार। मानुष जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। मन तू अपनी ओर निहार। दास फिर सोचने लगा, सुना है कि भगवान बिना ब्रह्मचर्य साधन के नहीं मिलते। भगवान तो क्या, संसार का कोई श्रेष्ठ कार्य बिना ब्रह्मचर्य साधन के सुलभ नहीं। आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर महात्मा गांधी जी तक ब्रह्मचर्य की महिमा प्रत्यक्ष प्रमाणित है। यह ब्रह्मचारी तो नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो। परमात्मा के नाम पर लोगों ने अनेक मठ बनाए हुए हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। भगवान ही बेहतर जाने। दास के चाचा जी बाबा मोहनलाल जी तो बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ, यह तो अवश्य है, जब से सोबत में गए हैं तब से चाचा जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया है। 14 वर्ष की आयु से पड़ी हुक्का व सिगरेट की आदत अब 50 वर्ष की आयु में छूट गई है। बिना हुक्का पिए टट्टी नहीं उतरती थी, अब ताजे पानी के से एक गिलास से काम हो जाता है। हर तीसरे दिन शराब का दौर चलता नजर आता था। अब न मालूम किस मौज के नशे में चूर रहते हैं कि अधिकतर एकांत ही पसंद है। दास के हृदय पर इस असंभावी परिवर्तन की गहरी छाप है। दास इन्हीं विचारों में व्यस्त था कि दद्दाजी महाराज ने आंखें खोल दी। धीरे धीरे सभी सचेत होने लगे, मानो सोकर उठे हों। इतने में ही एक वयोवृद्ध दाढ़ी वाले सज्जन अपनी छड़ी के सहारे उठे और दद्दाजी महाराज के पास पहुंचकर साष्टांग भूमिष्ठ प्रणाम किया। आपकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। श्री दद्दाजी महाराज, अरे राम राम। पंडित जी महाराज, यह तो ग्रस्त का कुत्ता है। पंडित जी ने खड़े होते हुए कहा, सब भ्रम नाश हो गया, गुच्छी खुल गई। अब तक के वाद विवाद तथा धृष्टता के लिए क्षमा करें और अपने चरणों में बनाए रखें। दद्दाजी महाराज, इस आसी पूर्वमुआसी दासानुदास के लिए भी दुआ पंडित जी करते रहा करें। पंडित जी हाथ जोड़ते हुए तथा बार बार झुकते हुए बैठते हैं। श्री मोहनलाल जी, दद्दाजी महाराज, आज तो बड़ी ही फैज़ की बारिश की है। दद्दाजी महाराज, मालिक का फजल है, यह सेवा किस योग्य है। श्री मोहनलाल जी, सरकार एक प्रार्थना थी। दास की ओर इशारा करते हुए, यह भतीजा है, अगर इस पर भी कुछ दया हो जाती, कुछ इसे भी बता देते। दद्दाजी महाराज दास की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, यह आजकल कहाँ हैं। श्री मोहनलाल जी, यह आगरा में है और तारघर में टेलीग्राफिस्ट है। बड़े दिन की छुट्टियों में आया है। बहू यही है, बच्चों के लेने आया है। दद्दाजी महाराज, अच्छा अच्छा, सत्यपाल का बड़ा भाई है। ठीक है, हाँ पेशकार साहब, हमारी निगाह है। अभी तो इनके खेलने खाने के दिन है, आप चिंता न करें। मालिक चाहेगा तो अपने आप जब समय आएगा तो आ जाएगा, हमारी नज़र है। कुछ समय निस्तब्धता के बाद श्री मोहनलाल जी, सरकार इजाज़त हो तो चलें। दद्दाजी महाराज, मुनीम जी पानी पीजिएगा। मुनीम जी, सरकार पी लेंगे। दद्दाजी महाराज, ओंकार ओंकार, कालीचरण कालीचरण कालीचरण। दद्दाजी महाराज का मुलाजिम साहिब भैया तो सो गए हैं। दद्दाजी महाराज, अरे भाई, पानी 2-4 गिलास में ले आओ।
पानी आया, कुछ भाइयों ने पिया और फिर सब ने चरण छूकर भूमिष्ठ प्रणाम किया। केवल दास ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सब कोई लगभग डिप्टीगंज जाना था। सभी धीरे धीरे सड़क पर चल दिए। रास्ते में श्री मोहनलाल जी, कहो भाई यशपाल, क्या देखा? अच्छे आ गए, दद्दाजी महाराज के दर्शन हो गए। बड़ा कामिल फकीर है, ऐसा मिलना मुश्किल है। पंडित जी बड़ा वाद विवाद करते थे, आज ठीक हो गए, सब ज्ञान भूल गए। पर पंडित जी हैं तलाशी, सच्चाई को मान गए, कठहुजती नहीं है। दास, आदमी तो अच्छे मालूम पड़ते हैं, शरीर पर तेज भी है। श्री मोहनलाल जी, आदमी नहीं, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, हमारे गुरु महाराज के सबसे बड़े लड़के हैं, हमें तो अपने भाई की तरह ही मानते हैं, हमारे ऊपर तो बड़ी दया है। दास मौन हो सोच रहा है, महात्मा और गृहस्थी होंगे, हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग यूँ ही विख्यात हो जाते हैं। वैसे तो मालिक मालिक करते हैं मुसलमानों की तरह, और यह फैज़ क्या चीज़ है? शायद सुरीली आवाज़ से ही मतलब होगा, या समा बंधने को कहते होंगे। इन्हीं विचारों में व्यस्त दास घर पहुंचा और निद्रा देवी की गोद में विलीन हो गया। श्री ब्रजमोहन वचनामा परिच्छेद 2। अदब की आवश्यकता, संत महिमा। स्थान बुलंदशहर 1942। अदब की आवश्यकता। सुकृति सांबुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। समय सायंकाल 7 बजे का है। सत्संग जमा हुआ है और ऊपर कोट बुलंदशहर का एक मोहल्ला वाले सूफी जी भी बड़े अदब से 2 जानू गर्दन नीचे किए बैठे हैं। दद्दाजी महाराज विराजमान हैं। सभी उपस्थित सज्जन बड़े ही उत्सुक भाव से सरकार की ओर आकर्षित है। आप आंखें मीचे प्रभु प्रेम में मग्न हैं। थोड़ी देर बाद आंखें खुली और बड़ी ही सुरीली और हृदय को हर लेने वाली मधुर दर्द भरी आवाज़ में ये अशार पड़े। गर यार न हो साकी पैमाना हुआ तो क्या, मामूर शराबों से मैं खाना हुआ तो क्या। गर दर्द न हो दिल में क्या, इश्क मजा देवे, कहने को कोई भी गर दीवाना हुआ तो क्या। हम इश्क के बंदे हैं मजहब से नहीं वाकिफ, गर काबा हुआ तो क्या, बुत खाना हुआ तो क्या। श्री किबला सूफी जी झूम कर रह गए हैं। उनकी आंखों में मालिक के प्रेम के अश्रु कण झलक गए हैं। सभी उपस्थित सज्जन प्रभु प्रेम में उमड़ से पढ़ते ज्ञात होते हैं। दद्दाजी महाराज ने फिर बड़े ही प्रेम तथा अदब से श्रीमान परमसत हजरत मौलाना फजल अहमद खां साहब कुद्दुस रूह का नाम लेते हुए परमसत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज का बयान किया। अनुभव इस प्रकार सुनाया। एक समय महात्मा रामचंद्र जी महाराज, सेवक के पिताजी महाराज महात्मा रघुवर दयाल जी तथा श्री चच्चा जी महाराज तथा श्री चमनलाल जी मुख्तार साहब, रायपुर तहसील कायमगंज जिला फरुखाबाद में हुजूर महाराज सदगुरुदेव हजरत मौलाना फजल अहमद खां साहब कुद्दुस रूह के चरण कमलों में हाजिर थे। हुजूर महाराज सदगुरुदेव के छोटे भाई भी उन दिनों आपकी सेवा में हाजिर थे। रात्रि में आप तीनों उसी फूस के छप्पर वाले कमरे में थे जिसमें हुजूर महाराज जी के छोटे भाई स्वयं रह रहे थे। पास ही सामने दूसरा फूस का छप्पर बगला वाला एक खुला दालिना सा था। उसी में हुजूर महाराज सदगुरुदेव रात्रि को लेटा व सोया करते थे। बरसात का मौसम था। उस दिन बराबर थोड़ी बहुत वर्षा होती रही। रात को लगभग 3 बजे हुजूर महाराज के छोटे भाई साहब चुपचाप उठे और पानी पीने के लिए पानी देखा। जब अपने कमरे में पानी न पाया तो फिर बड़े ही धीरे धीरे दबे पांव से अपने बड़े भाई साहब सदगुरुदेव के दालान की ओर गए, परंतु भीतर जाने की हिम्मत ही न हुई। दालान के बाहर ही चुपचाप सर झुकाए बड़े ही दीन भाव से अदब के साथ खड़े हुए। हुजूर महाराज ने करवट ली तो बिजली की चमक में अपने प्रिय छोटे भाई पर नज़र पड़ गई। श्री सदगुरुदेव एकदम उठकर बैठ गए और अपने परम प्रिय भक्त लघु भ्राता से बोले, भाई क्या बात है, कैसे खड़े हो, पानी में क्यों भीग रहे हो। उस समय कुछ हल्की सी बारिश हो रही थी। आप सदगुरुदेव के लघु भ्राता ने हाथ बांधकर अत्यंत ही दीनतापूर्वक गिड़गिड़ाकर धीरे से निवेदन किया कि हुजूर, इस गुलाम को प्यास मालूम हो रही थी, चाहता था कि हुजूर की सुराही से एक गिलास पानी ले लें। जब नज़दीक आया तो अपने नफ्स की कमजोरी, मन की धूर्तता पर बड़ा दुख हुआ और शर्म से पानी पानी हो रहा था कि बिना हुजूर की इजाज़त लिए तू इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की हिम्मत कर रहा है। अपने नफ्स मन को धिक्कार रहा था कि अगर माता पिता के चरणों के नीचे बैठना
बैकुंठ रहता है तो सतगुरु के चरण कमलों के नीचे बैकुंठ ही नहीं बल्कि मालिक के कुल भगवान का मिलन आदि का ध्येय पद रहता है। अगर हुजूर हुक्म फरमाए तो यह पतित गुलाम एक गिलास पानी ले ले। यह सब सुनकर और अपने प्रिय लघु भ्राता को रोते देखकर हुजूर महाराज ने फरमाया, भाई यह भी कोई बात है थी जिसके लिए मेरी इजाज़त की इतनी अधिक जरूरत समझी। अम्मा ज़रूर पानी ले लो, अम्मा ज़रूर पानी ले लो, और जब चाहो बिला तमुल्लु बिना किसी प्रकार के संकोच के फौरन ले लिया करो। फिर आशीर्वाद देते हुए उपदेश किया, भाई सच तो यह है कि मोहब्बत इश्क प्रेम ही क्या, जिसमें अदब शर्म हया तथा लज्जा भय का मोहिनी स्वरूप का वह रस ही न हो। बिना इनके प्रेम रूखा व सूना सा रहता है, जिसमें मनमत का दोष सदा ही बना रहता है और पूर्ण समर्पण या आत्मसमर्पण के प्रति उत्तम गति की प्राप्ति से वंचित रहता है। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने फिर फरमाया कि उस समय वे सब लोग जाग रहे थे और चुपचाप अदब शिष्टता शर्मो हया और खौफ का प्रत्यक्ष अनुभव देकर अपने ऊपर रो रहे थे। जय गुरुदेव, जय प्रभु। एक ओंकार खुदा है वाहिद सच्चा जिसका नाम करता धरता दुनिया का बेडर बेलाग मुदाम। मौत से बाला पाक जन्म से कायम अपने आप अपने गुरु की रहमत से तू नाम उसी का जाप। बेगुन मूर्ख भूल मत कौन है तेरा नाथ, नानक उसको याद रख खालिक देगा साथ, खालिक देगा साथ। पानी वंदे सोच जरा तौफीक तू अपने खालिक की, देख तू क्या बन बैठा है और पहले क्या थी असल तेरी। किसने तुझको पाला पोसा रूप अनूप सजाया है, पेट में माँ के गर्मी में तन तेरा आप बचाया है। किसने तुझको बालकपन में मीठा मीठा दूध दिया, जो भोजन जोवन भर कर भोजन बख्शा चैन दिया बाहोश किया। रिश्तेदार बनाए जो पीरी में देखे भालेंगे, घर में बैठे तेरे मुंह में लुकमा लाकर डालेंगे। ओ निर्गुण एहसास नहीं कुछ तुझको उन एहसानों का, नानक आप बख्शे तो हो बेड़ा पार इंसानों का। जिस दाता की रहमत से धरती पर सुख से रहता है, यार बिरादर बीवी बच्चे उनमें हंसता बसता है। जिस दाता की रहमत से तू ठंडे पानी पीता है, तापे आग अनमोल यहाँ मन मस्त हवा में जीता है। जिस दाता की रहमत से तू
जिस दाता की रहमत से सुख ऐश मिले, आराम मिले, जिसकी रहमत से हर हाजत सुबह मिले और शाम मिले, सुबह मिले और शाम मिले। हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, आंखें नाक जबान, आंखें कान जबान भी दी, छोड़ के उसको क्यों भाई है, तुझको उल्फत गैरों की, मूर्ख और अंधा ही खुद को इन ऐबों में डालेगा, नानक रहमत वाला मालिक उसको आप निकालेगा। वाली है वह अव्वल भी, वह आखिर में भी वाली है, जिसको उससे प्रीत नहीं, वह सोच समझ से खाली है। जिसकी सेवा करने से हम नौगंजीने पाते हैं, मूर्ख और नादान नहीं मन उसके साथ लगाते हैं। मालिक हाजिर नाजिर है, वह हरदम पास हजूरी है, अंधा दूर जो समझे उसको, हक से उसको दूरी है। जिसकी सेवा करने से दरगाह में रब की मान मिले, मूर्ख उसको भूलेंगे कब जानेंगे जन जान उसे। भूल में है इंसान हमेशा, गफलत करने वाला है, नानक वह बेअंत खुदा ही हर एक का रखवाला है। फेंक के लालो हीरो को कौड़ी पर जान गंवाता है, हक से भागे सच को त्यागे, खुश खुश झूठ कमाता है। छोड़ के जिसको जाना है, वह दायम उसको कहता है, उसको भूले जाता है जो आखिर होकर रहता है। कष्ट उठाए उसकी खातिर, छोड़ के जिसको जाना है, उस संगी को दूर हटाए जो आखिर काम आना है। चंदन लेप को मलमल कर धो धो कर दूर हटाता है, खरमस्ती में मिट्टी और कीचड़ से प्रीत लगाता है। नानक एक तारीख को मन में उसने खुद को डाला है, बाहर तू ही निकाले उसको, तू रब रहमत वाला है। स्वांग भरे इंसानों की करतूत मगर हैवानों के, छलता है दिन रात जहां को काम करे शैतानों के। भेष बनाए उजला उजला, मन में मैली माया है, छिपते हैं करतूत कहाँ, गो इसने लाख छिपाया है। ज्ञान कमाए ध्यान लगाए, तीर्थ का स्नान करे, लोभ का कुत्ता मन में बैठा, भौंके और हलकान करे। हिर्स के शोले दिल में भड़के, अंग बभूत रमाई है, गहरा सागर पार हो कब, गर्दन में सिल लटकाई है। जिसके मन में रब ने आकर
डेरा आप जमाया है। चैन है उस बंदे के मन में, नानक सहज समाया है। नानक सहज समाया है। अंधा हो तो क्यों कर वह सुन सुन कर रास्ता पाएगा। हाथ पकड़ कर ले जा उसको, जब मंजिल को जाएगा। बहरा हो जो कानों से किस तौर पहेली बूझेगा। रात की उससे बात कहो तो दिन ही उसको सूझेगा। गूंगा हो तो कब वह मुंह से राग तराने गाएगा। कोशिश भी वह लाख करे, बेसुर का शोर मचाएगा। लुंजे में तौफीक नहीं, पर्वत पर सैर मनाने की। हिम्मत उसमें आए कहां से टीलों पर चढ़ जाने की। रहमत वाले मालिक यह आजिज एक अर्ज सुनाता है। नानक पर हो रहमत तेरी, पार जब ही यह जाता है। याद नहीं अफसोस उसे वह साथी जो इमदाद करे। याद नहीं अफसोस उसे वह साथी जो इमदाद करे। उससे प्रीत लगाता है जो दुश्मन हो बेदाद करे। रेत से जो तामीर हुआ उस घर में उसकी बस्ती है। माया में आनंद करे, रस रंग की उसको मस्ती है। फानी को यह बाकी समझे, फानी की पहचान नहीं। मस्त है मन की मौजों में, कुछ मौत का उसको ध्यान नहीं। कुछ मौत का उसको ध्यान नहीं। बैर, अदावत, शहवत, गुस्सा इस दुनिया से प्यार भी है। भारी लोभ और झूठ दगा इन चीजों से व्यवहार भी है। इस सूरत से पापों ही में उसने भोगे लाख जन्म। इस सूरत से पापों ही में उसने भोगे लाख जन्म। नानक की है अर्ज बचा ले, या रब करके मेहर करम। या रब करके मेहर करम। तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझ पर मैं अरदास करूं। तन मन सब कुछ तेरी माया, पेश में सारी रास करूं। तो माँ बाप हमारा है, हम बच्चे बाले तेरे हैं।
तू माँ बाप हमारा है, हम बच्चे वाले तेरे हैं। हासिल तेरी रहमत से सुख चैन हमें बहुत तेरे हैं। तेरा अंत न कोई जाने, रुतबा तेरा न्यारा है। ऊंचा है तू हर ऊंचे से, तू भगवान हमारा है, तू भगवान हमारा है। तार में अपने आप पिरोई तूने जग की माला है। हुक्म जो तुझसे मिलता है वह होकर रहने वाला है। अपनी हद और अपनी हालत तुझ पर रोशन सारी है। नानक तेरा दास या रब, तुझ पर यह बलिहारी है। नानक तेरा दास या रब, तुझ पर यह बलिहारी है। दाता का दर छोड़ कर गैर को जो अपनाए, नानक कब मकबूल हो। नाम तजे पत जाए, नाम तजे पत जाए। ओम जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। श्री रामचरितमानस। भवन गयउ 10 कंधर, यहाँ पिशाचन वृंद। सीतहि त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नौ बोल सुनायसी सपना, सीतहि से ही करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी,
जातु दान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सर खंडित भुज भीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला डाली है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विदिष्टो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुन ते सब डरई, जनक सुता के चरणन परई। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिन कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे, मारही निश्चर पोच। तब इसके बाद वे वहां जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगत तय मोरी। तजऊ देह करो बेगु पाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे वे शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काटिर चिता बनाई, मातु अनल पुनः देह लगाई। सत्य करही मम प्रीतु सयानी, सुनय को श्रवण सूल समवानी। काट लाकर चिता बनाकर सजा दो हे माता, फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गई समुझायसु, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसु। निस्नानल मिल सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखत प्रगट गगन अंगारा, अवन नावत एक कहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी, ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि श्रवत नागी, मानहु मोहि जान हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसता था। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस ले अनल समाना, दे यगन जन करहि निदाना। देख परम विरहा कुल सीता, सोचन कपहि
कलप समनीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार दीन, मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार दीन, हर्ष उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में थाम लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय खुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में आकुला उठी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा क्या सुनाई। श्रवणा मत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होते किन भाई, तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मना विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुंह फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं साथ ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी निशानी दी है। नर बान रहु संग कहूँ कैसे, कही कथा बई संगत जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर रघुनाथ जी का ही दास है। हरिजन जान प्रीत अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावली ठाड़ी, मूढ़त बिरह जलद अनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब के कुशल जाऊ बलिहारी,
अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज मानु सेवक सुखदायक, कबहु सुरत करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होयहि निरख श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचन नाम नयन बड़े भारी, आह नाथ हो निपट बिसारी, देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हालात आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पान केता, जान जनन मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित सकुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब, सुनि जननी दर्दी, हसी कहे कपि गद गद भये, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता, नव तरु किसलय मनहु प्रसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सब पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान। कोवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारद तपत तेलो जनि बरसा, जेहित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सव त्रिबुध समीरा। और कमलों के वन भालों के मन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाने वाले हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मन सुगंध वायु सांपों के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटही होई, काहि कहूँ ये जान न कोई, तत्व प्रेम कर ममु अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाई, जानु प्रीत रस हुए तन माही, प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तना सुध नहीं तेही। और वे मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीरु धरु माता,
सुमरु राम सेवक सुखदाता। रुआनहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानु। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कहे जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबहु मात में जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी दरु धीरा, कपिन सहित आयहि रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहीं से लगा ले जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा, उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मार तो ही ले जही, तिहुपुर नारद जसु गही। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक बुधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु व्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी भगवान महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुना निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी,
तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत भयउ मैं माता, आशिव तब अमोद विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहियत से भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुवट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानऊ मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कयहु जानकी जाहु। रघुपत चरणन हृदय धर, तातु मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। बोलो सत्य प्रेम की जय।
अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।